नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की कहानी के बारे में जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि आस्था, आर्किटेक्चर और एक कल्चरल रिवाइवल का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर की। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। सोचिए, एक कहानी जिसे पूरा होने में 5 सदियां लग गईं। पर आखिर ऐसा क्या है इस एक मंदिर में? अयोध्या का यही मंदिर 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के लिए इतना खास क्यों है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले अयोध्या शहर को ही समझना होगा कि आखिर इस शहर की क्या अहमियत है। अयोध्या, पवित्र सरयू नदी के किनारे बसा ये शहर हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक है। इसे सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है। और तो और, ये एक श्वाकू वंश की ऐतिहासिक राजधानी भी रही है। असल में अयोध्या का जिक्र सप्तपुरी में आता है। अब सप्तपुरी क्या है? ये भारत के वो 7 सबसे प्राचीन और पवित्र शहर हैं जहां माना जाता है कि तीर्थ करने से मोक्ष मिलता है। और इस पूरे शहर के केंद्र में कौन है? वो हैं भगवान राम, जिन्हें धर्म का साक्षात प्रतीक माना जाता है। देखिए, भगवान राम को सिर्फ एक देवता की तरह नहीं पूजा जाता, उन्हें तो मानवीय नैतिकता मतलब ह्यूमन एथिक्स का शिखर माना जाता है। इसीलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, यानी द आइडियल मैन। उनकी पूरी जिंदगी हमें ड्यूटी, त्याग और सही रास्ते पर चलने की सीख देती है। अगर उनके चरित्र को कुछ शब्दों में समझना हो तो वो अनकंडीशनल ओबीडियंस और डिवोशन का सिंबल हैं। वो कमजोरों और सही लोगों के रक्षक हैं और उन्हें भारत को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने वाला भी माना जाता है। तो ये तो हुई आध्यात्मिक बात। अब जरा इसके इतिहास में चलते हैं, उस लंबे और मुश्किल सफर पर जिसके बाद ये मंदिर बन पाया। ये जो टाइमलाइन है ना, ये 500 साल की कहानी बयां करती है। देखिए, 1528 में विवादित ढांचे का निर्माण हुआ। फिर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1939 में, जब परिसर के अंदर रामलला की मूर्तियां मिली। 1992 वो साल था जब मंदिर के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। और फिर सालों बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया और आखिरकार 2024 में इस भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो इस लंबे ऐतिहासिक सफर के बाद अब बात करते हैं मंदिर के कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर की, क्योंकि ये भी अपने आप में कमाल का है। जानते हैं इस मंदिर को कितने समय तक टिकने के लिए बनाया गया है? 1000 साल से भी ज्यादा। ये छोटी सी बात है, पर इससे इस प्रोजेक्ट के विजन का पता चलता है। इसका जो डिजाइन है वो पारंपरिक नागर स्टाइल में है। नागर स्टाइल उत्तर भारत का खास टेम्पल आर्किटेक्चर है। इसकी पहचान होती है इसके ऊंचे बी हाइव जैसे शिखर से। ये मंदिर 2.7 एकड़ में फैला है, 161 फीट ऊंचा है। इसमें 5 मंडप या हॉल्स हैं और इसे बनाया गया है राजस्थान के खास पिंक सैंडस्टोन से। अब ये नंबर देखिए, 0, 0। लेकिन ये 0 है किस लिए? तो बात यह है कि मंदिर की मेन बनावट में 0 आयरन या स्टील का इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल नहीं। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि इसे जंग लगने से बचाया जा सके और इसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा हो। ये प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का कितना शानदार नमूना है ना? अगर नंबर्स में इसकी भव्यता देखनी हो तो ये देखिए, 360 पिलर्स, 44 दरवाजे और 3 फ्लोर्स। हर एक नंबर इसकी विशालता की गवाही देता है। और ये सिर्फ सादे पिलर्स नहीं हैं, इन पर इतनी बारीक नक्काशी की गई है। कहते हैं हर खंबे पर हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़ी कोई ना कोई कहानी गढ़ी गई है। मतलब इंजीनियरिंग और आर्ट का एक खूबसूरत मेल। और मंदिर के दिल में यानी गर्भगृह में विराजते हैं रामलला। उनकी ये 51 इंच की मूर्ति 2.5 अरब साल पुराने काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। इसमें भगवान को एक 5 साल के बच्चे के रूप में दिखाया गया है। लेकिन ये मंदिर सिर्फ पत्थर और नक्काशी की कहानी नहीं है, इसका एक बहुत गहरा प्रतीकात्मक मतलब भी है। चलिए अब उसे समझते हैं। ये एक लाइन बहुत कुछ कहती है कि राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, यह राष्ट्र मंदिर है। इस एक बात से ही इसका महत्व एक पूजा की जगह से कहीं ज्यादा बढ़कर एक नेशनल सिंबल का हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मंदिर दुनिया भर के हिंदुओं की एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब सामूहिक चेतना को दिखाता है। और साथ ही ये सनातन मूल्यों के फिर से उठ खड़े होने का भी प्रतीक है, वही शाश्वत मूल्य जिन पर जीने का एक पूरा तरीका आधारित है। तो आखिर में राम मंदिर का ये पूरा सफर एक ही बात साबित करता है कि जब बात सभ्यता की पहचान और आस्था की हो तो उसमें पहाड़ हिलाने की भी ताकत होती है। ये यकीनन भारत के लिए एक नए दौर की शुरुआत है, पर सवाल ये है कि ये नया दौर दिखेगा कैसा?
ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।